इंडियंस को मैं बताता हूँ कि उनका कानून क्या कहता है। गुलाम हैदर जो है उसको कानून का पता नहीं है, वो एक पाकिस्तान का आम शहरी है। वो एक अपनी उन्हीं बच्चों को पालने के लिए उनकी जिंदगी सही गुजरे, उसकी बीवी की जिंदगी सही गुजरे, उसकी बीवी की जो है ख्वाहिशात पूरी हो, मजदूरी करने के लिए वो सऊदी अरेबिया गया, वहां पर वो मजदूरी करता है। उसको कानून क्या पता मेरे भाई। कानून इंडियन इंटरेस्ट को मैं बताता हूँ। गार्जियन एड वार्स एक्ट है ना आपका हिंदुस्तान का, आपके गार्जियन एंड वार्स एक्ट के तहत आप लॉफुल गार्जियन से बच्चों को जुदा नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते, किसी भी सूरत में नहीं कर सकते। अगर आपने जुदा किया तो आपकी अदालतें मौजूद हैं। आपने मॉन्टेस की थ्योरी पढ़ी है, आपने सर जॉन एल्टन की थ्योरी पढ़ी है। सर जॉन एल्टन की और मॉन्टेस की थ्योरी के पर और आपकी सेपरेशन ऑफ पावर पर आपका मुल्क चलता है मेरे भाई। आपका कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर आपकी जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, आपका कानून बना हुआ है। किस बात, कौन सी बात आप करते हैं कि आप किस कानून के तहत बच्चे लेंगे? या तो आप ये तस्लीम करें कि आपके पास कानून नहीं है मौजूद, या तो आप ये तस्लीम करें कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी नहीं है आपकी। अगर आपके पास कानून मौजूद है, अगर आपके पास इंडिपेंडेंट जुडिशरी मौजूद है, अगर आपके पास आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है, आर्टिकल 23 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है, आपके पास गार्जियन एंड वार्स एक्ट मौजूद है, अब मेरे भाई तो आप किस किस्म की बात कर रहे हैं कि किस कानून के तहत वो बच्चे लेगा? अगर आते हैं हम हिंदू धर्म में, मुसलमान में जो है रूल ऑफ निसी, जो कस्टडी ऑफ माइनर्स होती है के हवाले से जो लीगल प्रोसीड करना है, और उसके साथ जो क्रिमिनल क्राइम हुआ है, जो क्राइम कमिट हुआ है सीमा की तरफ से स्टेट के साथ और गुलाम हैदर के साथ, मुझे उस हवाले से भी क्रिमिनली जो क्रिमिनल एक्ट हुआ है उसको मैंने प्रोसीड करना है। ये 2 पॉइंट्स पर ही मुझे डील करना है। और जहां तक आपका सवाल है कि मेरे क्लाइंट ने सीमा हैदर की वापसी के लिए मुझसे कोई डील की है या नहीं की है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे क्लाइंट ने अब तक सीमा हैदर की वापसी के हवाले से कोई भी बातचीत नहीं की है अब तक। हो सकता है आगे वो कुछ कहे या ना कहे, वो आगे का मैं तो अभी से नहीं कह सकता हूँ, लेकिन अब तक मेरे क्लाइंट ने सीमा हैदर की पाकिस्तान वापसी या गुलाम हैदर के घर में वापसी के बारे में कोई भी बातचीत नहीं की। बिल्कुल सही हो गया। अच्छा सर, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में, जैसा कि अब आप जानते हैं, आप तो जानते हैं, जनरल पब्लिक के लिए मैं सारा सवाल कर रहा हूँ कि जैसा कि आप जानते हैं कि ये पाकिस्तान से बच्चे वालिद की इजाजत के बगैर लेकर, और मेरी भी नाकस राय के मुताबिक ये पाकिस्तान पीनल कोड और दीगर जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग की दफात है उसके मुताबिक भी ये जुर्म बनता है और भारतीय कानून के मुताबिक भी ये जुर्म बनता है। तो आप इसमें पाकिस्तान और भारत में दोनों में कार्रवाई करने जा रहे हैं, या इस पे कौन कौन सी आप एक्शन लेने जा रहे हैं? जी देखिए, आपका ये सवाल अगर जनरल पब्लिक के लिए है तो जनरल पब्लिक को मैं जरूर ये बताना चाहूंगा कि इसमें कौन से कवानीन तोड़े गए। पाकिस्तान के कवानीन, इंडिया के कवानीन और नेपाल के कवानीन कौन से तोड़े गए इसके हवाले से, क्योंकि हम वकील हैं, हमारा ताल्लुक कानून से है, तो हम तो कानून जानते हैं, लेकिन आम लोग कानून नहीं जानता है। तो इस हवाले से उनके जहन में ये सवाल जरूर जो हो। सबसे पहले हमें ये समझना है कि जो सीमा हैदर है उसको पाकिस्तानी शहरियत देने के लिए पाकिस्तान में कानून मौजूद, सिटीजनशिप एक्ट के तहत सीमा को शहरियत पाकिस्तान की सरकार ने दी। तो उस कानून के मुताबिक सीमा सिटीजन ऑफ पाकिस्तान थी, पाकिस्तान की शहरी थी। और उसके बाद जो आईन पाकिस्तान है, आईन पाकिस्तान का जो शर्त नंबर 5 है, आर्टिकल 5 है, उस आर्टिकल 5 के तहत सीमा को पाकिस्तान के आईन के साथ वफादार रहना लाजमी था। अब सीमा हैदर ने अपना पासपोर्ट बनाया और सीमा हैदर को कहीं और जाना था, तो किसी मुल्क जाना था, तो सबसे पहले वो इजाजत दरकार होती है फॉरेन मिनिस्ट्री से, होम डिपार्टमेंट से, या उस मुल्क से जहां वो एंटर होना चाहती है। तो सीमा हैदर ने कानून ब्रेक किया, बगैर इजाजत के एक ऐसे मुल्क में गई जहां का उनके पास कोई वीजा नहीं था। तो इस हवाले से पाकिस्तान का जो पासपोर्ट एक्ट 1974 है वो तोड़ा गया,
और इमिग्रेशन ऑर्डिनेंस है 1979 वो तोड़ा गया, और फॉरेन एक्ट का जो सेक्शन 14 है, जो 14 सेक्शन है फॉरेन एक्ट का, वो तोड़ा गया। ये पाकिस्तान के कवानीन है जो सीमा हैदर ने ब्रेक किए, तोड़े। और साइमल्टेनियसली जो सीमा हैदर ने बच्चे ट्रांसपोर्ट किए, लॉफुल गार्जियन जो पार्शली आपको पता है मदर होती है, पार्शली फादर होता है, लेकिन यहाँ पर द सिचुएशन इज क्वाइट डिफरेंट। सीमा ने बच्चे ट्रांसपोर्ट किए इलीगली, तो यहाँ पर पाकिस्तान का ह्यूमन ट्रैफिकिंग लॉ जो है 2018 का बना हुआ है, सीमा ने उसकी वायलेशन की, उसने बच्चे जो है ह्यूमन ट्रैफिक जो है की है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग लॉ में जो माइनर्स की जो ट्रैफिकिंग होती है वो सबसे ज्यादा हीनियस जो है वो क्राइम माना जाता है। अब इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 23 है वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकता है और शदीद अल्फाज में मजम्मत करता है। आर्टिकल 23 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो सब क्लॉज जो 2 है, सब आर्टिकल जो 2 है, वो तो माइनर्स की ह्यूमन ट्रैफिकिंग को शदीद अल्फाज में मजम्मत करता है। अब यहाँ पर एक लीगल क्वेश्चन जरूर आएगा, इंडियन जो लॉयर्स कहेंगे कि ह्यूमन ट्रैफिक कैसे हुआ, वो तो माँ है। देखिए ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जो इंग्रेडिएंट्स हैं, माफ कीजिएगा, जो इंग्रेडिएंट्स हैं ह्यूमन ट्रैफिक की जाए, या सेक्स के लिए, या लेबर के लिए, या जो है फोर्स लेबर के लिए, या कोई ऐसी मकामात पे उसमें काम कराने के लिए जहाँ जिंदगी का खतरा हो, या कोई ऐसा काम जो ममानत उस काम की हो, वो मोरालिटी के अगेंस्ट हो, इथिक्स के अगेंस्ट हो, तो वो भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जमरे में आता है। यहाँ पर सीमा हैदर ने ह्यूमन ट्रैफिकिंग ही की, क्योंकि उसके इंग्रेडिएंट्स में जरूर आता है, क्योंकि सीमा ने एपोस्टेसी की, खुद की और बच्चों की भी करवाई, मजहब तब्दील करवाया, बच्चों का मजहब तब्दील करवाया, वहां पे पाकिस्तान के खिलाफ वो नारे लगवा रही है। तो ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग लॉ की डेफिनेशन में आता है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 23 में मना किया गया है। पाकिस्तान का ह्यूमन ट्रैफिकिंग लॉ 2018 का इसमें मना किया गया है। तो ये सीमा हैदर ने कोई एक कानून नहीं तोड़ा है, मल्टीपल जो है कानून वो तोड़े हैं। साइमल्टेनियसली सीमा ने इंडियन जो पासपोर्ट एक्ट है, फॉरेन एक्ट है, इमिग्रेशन लॉ है, वो भी उसने ब्रेक किया। उसके साथ सीमा ने पाकिस्तान इंडिया की पीस ट्रीटी जो 1951 की, उसको भी तोड़ा, उसको भी वायलेट किया। उसके साथ साथ इंडिया और नेपाल की पीस एंड फ्रेंडशिप ट्रीटी है, जिसके तहत इंडिया के जो भी सनातन धर्म के जितने भी लोग हैं, वहां पे कोई पशुपति कोई नाम कोई मंदिर है, वहां पर वो इबादत करने जाते हैं, उसके लिए जो है वो उनकी ट्रीटी कायम की गई। वहां पर इजीली जो इंडियन थे वो नेपाल जा सकते हैं, नेपाली इंडियन आ सकते हैं। उस ट्रीटी की भी वायलेशन की सीमा हैदर ने विद कोलैबोरेशन ऑफ सचिन। अब ये जो सचिन जो लड़का है, इसने भी जाती है दुबई से इंडिया, नेपाल जाती है, वहां पर जो है ये उस लड़के इंडियन सिटीजन से मिलती है, वहां पर ये इंडियन सिटीजन अवेट करता है उसको पाकिस्तानी सिटीजन को उठाता है। ये आपको पता है, आप वकील हैं, ये सेक्शन 109 में फाल करता है। वो जो है इंडियन शहरी कहता है कि आप पाकिस्तान जाओ, वहां से बच्चे लेकर फिर वापस आओ। तो ये जो है अबेटमेंट में आता है, 109 सेक्शन में फाल करता है। तो हमारा जो कानून है उसके मुताबिक जो है सीमा सचिन ने जो जितना भी जुर्म किया, उसका विकारियस लायबिलिटी जो है वो इस सचिन पर भी आती है। जैसे ही गाली किया सचिन ने कि आप पाकिस्तान जाओ, बच्चे उठाओ, फिर वापस आओ, उस लड़की ने वैसे ही किया। वो पाकिस्तान वापस गई, बच्चे उठाए, फिर दुबई से बरास्ता जो नेपाल आई, फिर नेपाल से इलीगली बॉर्डर क्रॉस किया, इंडिया आई। तो इस लड़की ने पाकिस्तान के कवानीन भी तोड़े, इंडिया के कवानीन भी तोड़े और नेपाल के कवानीन भी तोड़े। साइमल्टेनियसली इसने शरई जो कानून है, जो शरीयत है, उसकी भी धज्जियां उड़ा दी। और उसके साथ साथ जो लॉ ऑफ मोरालिटी होता है, उसकी बिल्कुल इसने बेड़ा गर्क कर दिया इंसानियत का ही। और वो पेरेंट जो है उसने ऐसा कदम उठाया है कि ऐसा कोई दुश्मन भी ना उठाए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर, मैं 100% आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं कि ये तो बिल्कुल इसका एक गैर इंसानी अमल है। ये लीगल और शरई मामला तो बाद में आते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ये अमल ही गैर इंसानी है जो इस खातून ने किया है। और फिर दुनिया का कोई कानून जिस तरह से आपने एक्सप्लेन किया, वो वालिद को उसके बच्चों से महरूम नहीं कर सकता।
रात को मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था गुलाम हैदर का। वो मेरा ख्याल है कोई ज्यादा पढ़ा लिखा इंसान नहीं है, लेकिन उसने जिस तरह से भारतीय मीडिया के एक शख्स था, एक एंकर था, उसने सवाल किया कि आप किस कानून के तहत बच्चे लेंगे यहाँ से, बच्चे तो आप कभी भी नहीं ले सकते। तो वो उसने बड़ा प्यारा जवाब दिया हैदर अली ने। उसने कहा यार कौन सा कानून, कैसी बात करते हो, मैं बाप हूं, मैं हकीकी बाप हूं, कोई भी कानून हो मुझे महरूम नहीं कर सकता। तो ये बड़ी मुझे उसकी बात अच्छी लगी।